ये जो मिज़ाह का दौर है, ये ऐसे ऐसे लोग इस वक्त मिज़ाह लिख रहे हैं कि यकीन नहीं होता कि यार ये मिज़ाह निगार है, यानी रियल मिज़ाह निगार। अब मैं यहाँ के अपने ज़ाहिर वो मेरे दोस्त ही हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, जैसे अनवर अहमद अलवी है, जिसमें हमारे शुजाउद्दीन गौरी साहब हैं, जिसमें हमारे वो डॉक्टर जो आजकल बरतानिया में बैठे हैं हनीफ शिवानी साहब हैं, या हमारे यहाँ डॉक्टर इकबाल हाशमानी साहब हैं। अब जबकि इनकी ज़बान भी उर्दू नहीं है, मज़े की बात तो ये है। तो ये आ रहा है, तो ये कैसे इनको पता चला? इन्होंने कोशिश की और वो कामयाब हो गए। और कामयाब ऐसे हो गए कि उनको कामयाब दूसरों ने कहा कि नहीं आपने बहुत अच्छा लिखा, और अब हमने पढ़ा तो लिखा नहीं यार ये तो बड़ी दूर की कौड़ी लाए। तो ये तो चलता रहेगा। अच्छा जामी साहब, ये बताइए आपकी जो किताब आई इसमें मैंने देखा कि एक तवील फहरिस्त है किताबों की। तो आप अपनी जो किताबें छप चुकी हैं, शाया हो चुकी हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। मुझे दिखाइएगा दरअसल, मुझे याद नहीं रहती अपनी चीज़ें। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अपनी तसानीफ़ के बारे में लिखा है कि मेरा पहला शेरी मजमूआ रोज़न ख्याल ये 1992 में शाया हुआ था, और ये शाया नहीं होता क्योंकि मैं कभी इस तरह से माली तौर पे कभी खुशहाल नहीं रहा, बस अपना घर चलाया और इज़्ज़त से रोटी कमाई। तो ये रोज़न ख्याल छपा था हमारे कीनिया में, मेरे बड़े भाइयों की तरह एक शायर थे साहिर शीवी साहब, तो उनका अदारा था। उन्होंने कहा भी आप मजमुआ शाया करें, हम शाया करेंगे, आप तैयार करें। तो कोकन उर्दू राइटर गिल्ड नैरोबी, इसके तहत वो शाया हुआ। फिर उन्होंने मुझे लॉन्चिंग के लिए नैरोबी बुलाया। तो ये 1992 में ये कि मजमुआ आ गया। फिर साहब आगे चलता गया तो फिर ये सैनरियो आ गया 2000 में। तो फिर मैंने कहा कि 2-3 साल में मजमुआ इतना हो गया कि मैंने कहा ये तो मजमुआ तैयार हो गया। तो मैंने उसमें बीवी से छुपकर 2003 में ये मंजराम पे लाया। फिर मैं चला गया था, मैंने 3 सफ़र किए हैं बरतानिया के, 3 सफ़र किए हैं इंडिया के, और 1 सफ़र किया था नैरोबी का। पहला सफ़र मेरा नैरोबी का था जहाँ मुझे किताब की रोनुमाई के लिए बुलाया था। ये सारे सफ़रनामे मैं लिखता, मगर रोज़गार में मैं मसरूफ़ रहा क्योंकि मेरी नौकरी को ऐसी तो है नहीं, शाहाना नहीं थी। अगर किसी अदारे का हेड होता तो शायद वक्त बहुत होता मेरे पास। तो दोस्तों ने वहाँ जहाँ मैं होके आया था लंदन, तो उन्होंने कहा कि ये आप सफ़रनामा लिखिए। तो ये सफ़रनामा छपा तो 2011 में, मगर ये सफ़र था 1998 का। मैं नहीं लिखना चाह रहा था, चाह भी रहा था, मगर मुझे वक्त भी नहीं मिल रहा था, सीधी बात है। तो 2011 में ये सफ़रनामा आ गया, इंग्लिस्तान खुदा की शान। फिर उसके बाद ये सेमाई सफ़ीर उर्दू निकलता था ल्यूटन बरतानिया से, जिसका मैं मुदीर भी था, और तो इदारिये में लिखा करता था। तो वो 11 साल तक वो चला, जिसके 44 अदारिये मैंने लिखे थे। तो उस पर मेरी किताब का नाम है मकालात इफ्तिताहिया, ये आया था 2013 में। फिर मैंने जो तहरीरें लिखता था किताबों पे, शख्सियात पे, तो उस पर मैंने पहला खाका लिखा था कमर अहमद उस्मानी साहब पे, जिनको हम मामू मियाँ कहते थे। ये अनवर अहमद अलवी के मामू थे, और ये ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब के साहबजादे। तो उन पे लिखा, फिर अयाज सिद्दीकी, हसीन सिद्दीकी, उन पे लिखा, फिर अपने दोस्त थे। इस तरह मैं लिखता चला गया, मतलब किसी ने कहा नहीं, बस मुझे ख्याल आया तो मैंने लिख दिया। तो ये 17 मशायरे अदब पे मैंने खाके लिखे, उसका नाम रखा महराज मोहब्बत। ये 2021 में आया। फिर मैंने शरीर में महानामा शरीर फ़हीम आज़मी साहब का, उन्होंने मुझसे सालनामे की कोई गज़ल मांगी या कोई तहरीर मांगी, तो मैंने एक तहरीर उनको दे दी। उसके बाद फ़ोन आया कि यार ये तुमने क्या लिख दिया। मैं डर गया, मैंने कहा फाड़ के फेंक दीजिए, पता नहीं क्या लिख दिया। कि नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज़ लिखी है। मैंने कहा अच्छा कहाँ? तो कहने ये तो इंशाइया है। मैंने कहा साहब इंशाइया, ओह सॉरी वो मुतायबा है। मैंने कहा साहब इंशाइया मज़ाहिया सब सुना, ये मुतायबा क्या होता है? कह रहे ये इंशाइया और मज़ाहिया के दरमियानी सिन्फ है। अच्छा, तो ये मुतायबा है। मैं हाँ, तो उन्होंने छाप दिया। फिर उसके बाद जब उन्होंने हिम्मत दी तो मैंने ऐसे लिखना शुरू कर दिया। मगर मुझे मेरा एक दोस्त फिरासत रिजवी वो आता था, और किसी के बारे में मुझे अपने जैसे उसकी तबीयत है शगुफ्ता मिजाजी, वो किसी के बारे में ऐसी मुझसे बात करता था। जैसे किसी को बोला ये रबड़ का चूहा है, किसी को बोला ये बेलौस मुनाफिक है, किसी के बारे में किया कि मुनकिसराना तकब्बुर
हाँ इस तरह से मैंने कहा अच्छा उन किसी के बारे में रख के ये, अरे मैंने कहा ठीक है, वो सुना के चले जाए, मैं दूसरे या तीसरे दिन वो लिख लूँ अफसाना या मुतायबा और उनको सुनाऊं, वो कह रहे यार तुम तो लिख लिया, ये शाया करेंगे। फ़हीम आज़मी साहब के लिए उसने लिखा था मोम का भेड़िया। अच्छा। हाँ, तो मैंने मोम का भेड़िया और रबड़ का चूहा और अपने ऊपर रखा मैंने खुद काट का उल्लू, तो इनको मिला के मैंने मुतायबा लिखा, वो छप गया शरीर। कह रहे यार उन्होंने तो छाप दिया। मैंने कहा यार उसमें किसी बुराई थोड़ी की है, और उसमें उसने भी तारीफ की थी उनकी, और मुझे भी कि आलिम है, पढ़े लिखे, फलसफे के माहिर हैं। और उसके बाद 3 कहानियां लगातार ऐसी हुई कि जो देखा जाए तो अलग अलग भी मुकम्मल हैं, और तीनों को पढ़िए तो फिर वो एक लंबी कहानी मंदिर यहाँ पे आती है, जिसको मैंने शुरू में रखा था। तो उसका एक नाम था आखिरी कहानी का टेलीफोन बंद हो गया, तो मैंने इसी नाम से 2021 में लाया। उसके बाद ये फिर मैंने इससे पहले ये तस्करा लिखा, तस्करा मिर्ज़ा निगारान कराची, ये 2025 में आ गया, और ये मेराज तबस्सुम ये 2025 में आ गया। अब इसके बाद 3 किताबें मेरी और हैं जो मैं उसमें मुकम्मल कर रहा हूँ। वैसे तो खैर बहुत हैं जो उसके पीछे मैंने दी हैं, और मैंने जो तालीफ की है वो 8 किताबें हैं। मसलन डॉक्टर खुर्शीद खावर उमरोवी की फ़न व शख्सियत पे, मुशफ़िक़ ख्वाजा के ऊपर, सावन में धूप का खालिक लंदन में रहते हैं सागर, और ख्वाजा तारिक महमूद लाहौर में रहते हैं तर्जुमान उर्दू। डॉक्टर जमील जालवी पर लिखा था अहमद हमदानी साहब ने मज़ामीन मुख्तलिफ उनकी जहतों पे, वो जालवी साहब रखे बैठे थे। मैंने कहा हज़रत उनकी मेहनत को तो ज़ाया ना करें। कहा अच्छा मियाँ ले जाओ तुम छाप दो। फिर मैं लाया, फिर हमदानी साहब से मिला, फिर उनको दिखाया, फिर ये आ गया डॉक्टर जमील जालवी असरी आ गई का एक तनाजुर। और खुशी इस बात की हुई कि हमदानी साहब की मेहनत ठिकाने लगी। फिर उर्दू के अशार की ये 3री जिल्द आई है 2021 में, पहले आई थी सन तो याद नहीं, फिर उसके बाद उसको मजीद अजाफे के साथ तीसरा एडिशन जी, तीसरी जिल्द या तीसरा एडिशन, तीसरा एडिशन, सॉरी तीसरा एडिशन। और फिर ये हमारी कराची में है प्रोफेसर रईस फातिमा, उनकी फ़न और शख्सियत पे मैंने 23 में किया। और एक हमारे इंडिया में शायर थे बहुत कादिल कलाम, काजी गुलाम साबिर कदीरी संदेलवी, उनके नवासे ने वो इंडिया से मंगाई, कहने वहाँ पर एक ही कापी बची है, तो मुझे दिया, तो मैंने तीनों को यकजा करके कुलियात साबिर के नाम से। तो ये मेरी तालीफात हैं, और बाकी जो ज़ेर तमा हैं और ये वो काफ़ी हैं। मतलब कहने का ये है कि एक बात ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें यानी जितनी असनाफ़ अदम है, मैं इसमें कूदा नहीं हूँ। जब मुझसे कहा गया कि लिखो तो मैंने लिखा, और उन्होंने पसंद कर दिया तो मैंने कहा ठीक है ये मैं लिख सकता हूँ। कहानी हो, अफसाना हो, इसी तरह तबसरे मैंने बहुत किए हैं। दायरे हसनैन काज़मी साहब, दादा भाई का रिसाला था जिसके वो मुदीर थे, वो मुझे दे देते, यार जामी मैं मेरे पास काम बहुत है, तुम तबसरे कर लो। मैंने कहा सर मैं कर लूँगा। हाँ कर लोगे। फिर वो तबसरे किए, वो शाया हुए। हुसैन अंजुम साहब का तुली अफकार, मैं वहाँ जाते कहते यार इतने ढेर लगा हुआ है, ले जाओ यार इसमें जो अपनी पसंद, वो मैं 10-12 उठा लाता था, तबसरे करता था। पता चला मैं तबसरे भी कर सकता हूँ, अफसाना भी लिखा तो वो भी लिख सकता हूँ। तो जो मैं कर सकता हूँ करता हूँ। रुबाई मैं नहीं कह सकता, नज़्म मैं नहीं कर सकता, मज़ाहिया गज़ल मैं नहीं कह सकता, ये मैं बबांग दोहल कहता हूँ, तो लिहाजा मैं नहीं करता। जामी साहब मेरा एक सवाल ये है कि आप शायर हैं, अदीब हैं, मुसन्निफ हैं और पब्लिशर भी हैं, जाहिर बात है, तो किताब का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? पहली तो बात ये बता दूं कि मैं प्रोफेशनल पब्लिशर नहीं हूँ। हमारे एक बुजुर्ग थे यहाँ पर शाह कासिम जहांगीरी साहब, उनका हल्का था, मुरीदैन थे उनके। उन्होंने एक दफ़ा ऐसी पता नहीं क्या दिल में ख्याल आया, मुझसे कह रहे मेरी 3 किताबें हैं, अजदाद रसूल, 2 नाम है, 3 किताबें थी मेरा। उन्होंने कहा, मैंने कहा शाह साहब मैं कहाँ का, नहीं आप कर लेंगे, क्योंकि मैं जाता रहता था, गुफ्तगू होती थी, सुनते थे ये। तो साहब वो मैंने 3 किताबें तैयार करके दे दी। जब ले आए तो कह रहे हैं देखिए साहब, मैं कहता नहीं ये कर रहे हैं, कितनी अच्छी किताबें ले आए। उसके बाद फिर मुझे दोस्तों ने जब कहा किसी ने, तो मैंने शुरू हो गया, क्योंकि उस वक्त तक उससे पहले काम करने से पहले मैं इसके सारे प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। मेरे एक दोस्त है जावेद जफ़र इकबाल जफ़र, वो हमारे कॉटन एक्सपोर्ट में थे, वो किताबें निकालते थे, कंपाइल वर्क होता था उनका, मशहूर हस्तियाँ और मालूमात आमा और ये सब वगैरह। तो वो उनके साथ मैं जाया करता था जब मेरे पास कोई सवारी भी नहीं थी। तो पता चला प्लेट किसे कहते हैं, मिस्र किसे कहते हैं, कातिब कौन होता है, मशीन कौन सी है, वो किस तरह से चलती है, कितने सफ़े, ये सब वाकिफ था। तो लिहाजा उन्होंने कहा, तो मैं सोचता हूँ आज
कि वो काबिल अजमेरी का शेर याद आता है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हाँ, हादसा एकदम नहीं होता। तो वो जफर इकबाल का मुझे इनसे मुतारिफ कराना, शाह साहब का इस काम में डालना, पता चला कि जब मैं नौकरी से निकल जाऊंगा तो उस वक्त मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उम्र के उस हिस्से में होऊंगा कि सरकारी तो मिलेगी नहीं, प्राइवेट वाले पैसा नहीं देंगे इतना। तो लिहाजा यही काम फिर मुझे दोस्तों ने कहा तो मैंने किया। तो ये मैं एक तो है शौकिया। अच्छा, अब सवाल ये कि किताबों का मुस्तकबिल, तो इसके लिए मैं फिर वही कहूँगा कि गज़ल का मुस्तकबिल, शायरी का मुस्तकबिल, अफसाना निगारी का मुस्तकबिल, किताब का मुस्तकबिल, कारी का मुस्तकबिल, लिखने वालों सबका मुस्तकबिल चलता रहेगा। ऊंच नीच आती रहेगी, तेजी और कमी आती रहेगी, मगर ये चलता रहेगा। क्योंकि आज का जो नौजवान पढ़ा लिखा है, एज ए कैरियर वो मुसन्निफ बन के कमा सकता है या पब्लिशर बन के कमा सकता है? जी जामी साहब, एक और सवाल है कि आजकल का जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो मुसन्निफ बनकर या पब्लिशर बनकर किस तरह से कमा सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया। व्हाट्सएप आप देखते हैं? जी। फेसबुक भी देखते हैं? जी। आप देखें आजकल पंजाब से इतने नौजवान शायरी कर रहे हैं, कमाल की शायरी कर रहे हैं। सही। कितने? जी जी। पंजाब का पूरा पंजाब, ये नहीं सिर्फ लाहौर नहीं, बिल्कुल। ठीक है। इसी तरह आप इंडिया में जाइए, वहां पर लड़कियां, 2-3 लड़कियां हैं, हिंदू लड़कियां। जी जी। वो एक का नाम हाँ बाबर, वो देखिए कैसी शायरी कर रही है। जी जी। इस तरह और वहां पे बहुत शायरी हो रही है। अच्छा, वहां तो खैर साल में मेरे ख्याल 12 ही मुशायरे होते हैं। जी, जी। बड़े कवि सम्मेलन के तर्ज के, और यहाँ भी कर रहे हैं। हमारे कराची के 3-4 लाहौर पे जाके बहुत मशहूर हो गए, ठीक है ना। तो शायर बन के या मुसन्निफ बन के तो वो खुश हैं, क्योंकि अब ये दौर आ गया इनका। इससे पहले कभी नौजवानों को इतना ही शायरी करते नहीं सुना होगा, ना इतने लोगों को जमा होते सुना होगा। शायरी तो की जा रही है, मेरा सवाल ये हाँ। था कि वो उससे कुछ माली मुफाद हासिल कर नहीं, उनको है, शायरी में तो है। अगर आपकी गजल हो गई और आपको किसी ने भी बुलाया तो आपका एजाजिया तैयार हो गया, ये तो मिलता है। मगर ये हवाई रोदी है, आज चल रही है कल नहीं होगी। और जहां तक किताब के बारे में पूछा कि वो पब्लिशर बन के, तो पब्लिशर बन के कमा नहीं सकता, उसके कमाने वाले लोग दूसरे होते हैं। अच्छा, ठीक है। वो दूसरे लोग होते हैं जो इसकी सारी जो है ना वो राजों से वाकिफ होते हैं, किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर या किसी भी कारोबार में शराफत का अंसर जो है ना वो तकरीबन 40% होता है, बाकी जो समझ लें आप। तो ये नाशिर बन के, वैसे तो खैर बहुत से नाशिर बन गए। अभी मेरे कराची में 4 आदमी को जानता हूँ और 3 खवातीन को जानता हूँ जिनको कल तक वो नाशिर नहीं थी, वो बन गई। मतलब जैसे मैं हल्के में जा रहा हूँ, ये मिले, मैंने कहा हाँ भाई आपकी किताब, या उन्होंने कहा मैं छाप दूंगा, इन्होंने छाप दो, इन्होंने कहा इन्होंने छाप दो। तो यहाँ 3 खवातीन और 4 मर्द ऐसे हैं जिनको कभी मैंने आज तक, मेरी तो उम्र गुजराई है ना, नहीं सुना, अब वो किताबें छाप रहे हैं। तो वो शौकिया कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद कामयाब हो जाए तो वो कमाने भी लगे। अच्छा जाफी साहब, एक और सवाल ये है कि बतौर पब्लिशर बन के अब पैसा अगर कमाएं तो इसके लिए शराफत जरूरी है या शर और आफत जरूरी है? मेरे भाई, सिर्फ कमाने के लिए नहीं और अब सिर्फ किताबों के लिए नहीं, जिंदगी का जो भी कारोबार है, जो भी कारोबार, छोटे ठेले वाले से लेके और एक ब्रांड कंपनी वाला, ये सब में शराफत तो नहीं है, शर और आफत है। मगर वो उनके हवाले से है कि वो अपना शर कितना इस्तेमाल करते हैं और आफत अपनी कितनी करते हैं। आफत होती है हमारे जैसों के लिए जो किताब छपाने जा रहे हैं या जो कपड़े खरीदने जा रहे हैं, उनके लिए वो आफत हो जाती है कि वो बोलता कुछ है देता कुछ है। और वो शर इसलिए कि वो शर नहीं करेगा तो खाएगा क्या। आपने जैसे बताया आपके बड़े भाई फयाज हाशमी साहब, आपके बच्चों के नाम मैंने देखा अपनी किताब में लिखा हुआ है, आपने नाम सरवर पे इंतसाब में लिखा हुआ है। तो वो भी हाशमी है। आपका नाम सैयद मेराज जामी। अरे साहब, ये तो मुझसे ऐसी गलती हो गई, जो जब इसका मुझे इदराक हुआ, जब से आज तक मेरे सीने में कांटा है। मैं बताता हूँ इसकी वजह। पहले मैं हाशमी लिखता था और मैं उस वक्त जब शायरी शुरू की थी, वही बजगाना शायरी, तो बड़े अजीब अजीब तखल्लुस रखता था। अमरद हाशमी। अच्छा, अमरद किसी को बोलो तो वो अमरूद पड़ेगा। मैंने देखा था कि अमरद के माने क्या, नोखेज, तो वो मैंने रखा। और इस तरह कई लिखा तो हाशमी। असल नाम तो सैयद मेराज मुस्तफ़ा हुसैन हाशमी, तो ये ओरिजिनल नाम है। फिर क्या हुआ कि मुझे, जिसका मैं रूहानी मुरीद हूँ,
और वो है हजरत अब्दुल रहमान जामी। सही। जामी साहब से और रूमी, ये दो तो मेरे समझो हैं, मगर जामी से पहली मुलाकात मेरी ऐसी हुई कि सुबह के वक्त, जैसे आप भी वहां पर रहते हो बावलपुर में, सब घरों में छतों पे लोग सोते हैं सही। और वो छत एक दूसरे को देख नहीं सकते। सही, बिल्कुल। आवाजें औरतें करती हैं, बातें करती हैं, इधर से उधर सवाल जवाब हो रहे हैं, मगर वो नहीं होती, इतनी ऊंची होती। तो हम लोग वहां सोते थे गर्मियों में। मेरे वालिद उतर के रेडियो ऑन करते थे। आप ये दादू की बात कर रहे हैं। दादू की बात करो, रेडियो ऑन करते थे, फिर वो कुरान हकीम, हमारी जिंदगी, तलावत और ये वो, फिर एक नात, फिर एक हमद, और फिर उसके बाद खबर, ये आती थी। तो मैं ऊपर लेटा हुआ होता था, स्कूल का तालिब इल्म था, तो मेरी आंख उस वक्त खुलती थी जब वो एक नात पढ़ी जाती थी, नसीमा जानिबे बथा गुजर कुन जहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। मुझे कुछ नहीं पता इसका माने क्या था उस जमाने में, फारसी क्या जान, मगर मैं ये सोचता था कि वो मुझे मोहम्मद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम आ रहा है, बथा भी पढ़ रहा था उस वक्त बथा, यसरबी तो पढ़ते थे हम लोग, ये मदीना मक्का तो बाद में हुआ, और दो भी नाम समझ में आ गया, और तीसरा नाम आता था नसीमा। तो मैंने कहा ये नसीमा कौन है जिसको कहा जा रहा है कि तू बता जाके हुजूर को सलाम कर। सही सही। अब मैं इस चक्कर में था, ये नसीमा कौन है। खैर मैं अपने पढ़ता रहता था ये, मगर सुबह के वक्त आंख उससे खुलती थी, फिर मैं नीचे उतरता था और फिर अपने तैयार करके ये नाश्ता वाश्ता करके फिर स्कूल चले जाता था।